काल में ही पेड़ एक दूसरे से टकराते थे, जंगल में अचानक आग लग जाती थी और जो जानवर होते थे उसमें जल जाते थे। उस समय जले हुए जानवरों के जो मांस थे वो पक जाते थे। उसको जब मनुष्यों ने खाया तो उन्हें वह बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। जब वे एक पत्थर के औजार बना रहे थे तो पत्थरों को आपस में घिस रहे थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराने में जो चिंगारी उत्पन्न हुई होगी और उस चिंगारी से उनको आग का ज्ञान हुआ। तो इस तरीके से पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान हुआ। अब आप देखिए, ये मानव की प्रारंभिक अवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल की चर्चा कर रहे हैं। आज से लगभग 5 लाख साल से 10,000 ईसा पूर्व के बीच की चर्चा हो रही है। हम लोग जब छोटे थे, हम पहले बता दें बहुत बड़े आस्तिक थे। आस्तिक हम 9 दिन दुर्गा जी का पूजा किए हैं, व्रत रहे हैं। और वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे इतिहास आप पढ़ते जाएंगे आपकी समझ विकसित होती जाएगी। अब जैसे 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच ये पूरा पाषाण काल है। अब इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य किसी तरीके से आग की खोज किया था। माने आज के 12-13 हजार साल पहले मनुष्य आग की खोज किया था और जंगलों के में ही रहा करता था। घर बनाना आता नहीं था, मुख्य काम था शिकार करना और अपनी सुरक्षा करना। पत्थर के औजार ही उसके मुख्य औजार थे। ये तो क्लियर हो गया। पूरा पाषाण काल का जो समय है, यानी आज के 12-13 हजार साल पहले मनुष्यों के पास कोई रथ वथ नहीं था, कुछ इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं थी जैसा कि हमको दिखाया जाता है। अब आप सोचेंगे क्या दिखाया जाता है? तो हम लोग जब कथा सुनने जाते थे तो हम लोगों को बताया गया, जैसे हम हिंदू धर्म के हैं, सनातनी हैं, तो सनातन धर्म में 4 युग और चातुर्वर्ण व्यवस्था, यह पहले बताया जाता है। पहले ही हम जाएंगे तो बताया जाएगा कि भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार सतयुग में हुआ था। अभी आप गूगल पर डाल करके सर्च करिएगा तो गूगल पर बताया जाएगा कि सतयुग 17 लाख साल रहा, त्रेता 12 लाख साल रहा, द्वापर 8 लाख साल रहा और कलयुग 4 लाख साल रहेगा। इतनी बात बता दी गई है। मतलब सनातन धर्म में बहुत ही अब कैसे बताई गई है, अब ये तो किस खोज के आधार पर बताई गई है, इसका तो कोई साक्ष्य उसमें है नहीं। लेकिन इनके अनुसार आज के 17 लाख और 12 और 8 कितना हो गया? 17, 12 और 8, 17, 12, 29 और 8 37 लाख। 37 लाख साल पहले इनके अनुसार मानव सभ्यता विकसित हो गई थी। तभी तो रामायण, सतयुग में मनु शतरूपा, त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान कृष्ण, इन लोगों का अवतार हुआ था। और भगवान कृष्ण के समय में महाभारत काल में आप देखते हो विज्ञान कितना उन्नति कर चुका है। तीर पर तीर लगा कर के मारा जाता है।
और वहाँ रामायण में देखो रावण कितना उन्नति कर चुका है, सोने की लंकाएं बना चुका है। तो अब यही तो बात है कि अगर उनकी बात को सत्य माने तो 17, 12, 29, 8, 37 लाख साल पहले मानव सिविलाइजेशन के चरम पर पहुंच गया था। और अगर हम इतिहास की बात माने, हम अपने मन से थोड़े कह रहे हैं, एनसीईआरटी की जो किताब है जिसको भारत सरकार चला रही है, तो जब आप आगे पढ़ोगे तो उसी में लिखा है कि पूरा पाषाण काल का काल। यह एनसीईआरटी एक आईएएस हुए हैं आलोक रंजन जी, तो उन्होंने एनसीईआरटी का सार लिखा है, उनके किताब में भी यह मिल जाएगा। तो उन्होंने पूरा पाषाण काल का काल बताया है 5 लाख साल से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में। हमारा धर्म कहता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इसके आधार पर 37 लाख साल पहले हमारा देश विज्ञान ज्ञान में बहुत उन्नति कर चुका था। जबकि एनसीईआरटी की किताब कहती है कि जी नहीं, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में मनुष्य केवल आग की ही खोज कर पाया था। उसमें और पशु में केवल इतना ही अंतर हुआ था कि वो उस समय झुंड बना करके रहना शुरू कर दिया था, अर्थात साथ रहने की भावना बलवती हुई थी। ये पूरा पाषाण काल तक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप अपने दिमाग में लगाइएगा भाई कि किसकी बात सही है। धार्मिक दृष्टिकोण भी मैंने आपको बता दिया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग। अब कलयुग के जो इनका कहा गया है कि 4 लाख साल कलयुग रहेगा, और 2 लाख साल पहले, मतलब होमो सेपियंस वर्तमान मानव का जो पूर्वज है वो 2 लाख साल पहले पैदा हुआ है। और इनके अनुसार जब कलयुग की शुरुआत हुई और उस समय द्वापर का अंत हुआ, तो राजा परीक्षित, वो जो महाभारत काल का आखिरी वो बताया जाता है भागवत कथा वगैरह में, तो राजा परीक्षित और का संवाद है। खैर वो दूसरा विषय हो जाएगा, और अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद का कारण भी बन जाएगा। तो ये आप पर ही मैं छोड़ता हूँ कि आप यह इस चीज़ को देखिए कि इतिहास तो यही कह रहा है कि पूरा पाषाण काल तक मनुष्य को महल बनाना छोड़ो, पहिया बनाना नहीं आता था। ठीक है, ओके।